ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार रशिया और यूक्रेन पर लोग प्रश्न पूछे जा रहे थे और उस पर जो मैंने पहली प्रिडिक्शन दी थी कि 6 अप्रैल तक या उस डेट के आसपास युद्ध समाप्ति होने की संभावना दिखाई दे रही थी मुझे। परंतु ये जो गणित मैंने किया था, निकाला था, वो सही नहीं बैठा। ये कैलकुलेशन सही नहीं हुई। देखिए, जब युद्ध का कैलकुलेशन होता है, महामारी की कैलकुलेशन होते हैं, तो उसमें बहुत सारे पुराने फैक्ट को जोड़ कर देखा जाता है। अब कोविड पर कहा गया था मास्क से मुक्ति कब। तो मास्क से जो मुक्ति है वो लगभग, आप देखिए, हर जगह कोविड के भले ही फोर्थ वेव की बात कही जा रही है अभी, और आना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी महामारी जो होता है उसके वेव्स चलते रहते हैं, और वेव्स चलते चलते एक जब वो कांस्टेंट पोजीशन पर आ जाता है तो सर्दी खांसी जुकाम में वो कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। युद्ध की और महामारी की गणना कभी भी लगन कुंडली के हिसाब से की ही नहीं जा सकती। ये केवल मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से निकालना इसको काफ़ी अच्छा रहता है। और मेदिनी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ किसके बीच में युद्ध चल रहा था, क्या पहले भी इससे इस तरीके के जो युद्ध हुए हैं उन डेटा का भी एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब सभी लोग ये परेशान हैं, और न्यूज़ चैनल वाले तो आपको परेशान कर ही देते होंगे कि तुरंत अब युद्ध वाली जो कंडीशन है उसमें एटम ब्लास्ट को लेकर जो ब्रीफ केस वाली बात की जा रही है कि उसमें एटम बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए जो सिग्नल्स या जो पासवर्ड है या पासकोड है वो उसके अंदर अवेलेबल है, और वो साथ में लेकर पुतिन घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या एटमिक हमला हो जाएगा? नंबर वन, क्या परमाणु युद्ध गिर होना स्टार्ट हो जाएगा? दूसरा, ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा? ऑलरेडी जब पुतिन जी ने भी जब इसको अटैक किया है, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि शायद 50 दिन तक का युद्ध चलेगा। अभी कितना लंबा और युद्ध होना चाहिए? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से शनि और मंगल की जो युति बन रही थी गोचर में, वो युद्ध को सामान्यतः जन्म दे देती है। युद्ध को जन्म देने के लिए दो मेजर कंडीशंस होती हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक तो शनि मंगल अगर साथ में हो जाए और साथ में काल सर्प योग भी चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में युद्ध की स्थिति प्रबल हो जाती है। दूसरी स्थिति बनती है जब राहु केतु को शनिदेव दृष्ट कर जाते हैं या साथ में हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी युद्ध की स्थिति बहुत तेजी से बन जाती है। आइए हम देखते हैं जो परमाणु विस्फोट इससे पहले हुए थे। वो 6 अगस्त 1945 में हुआ था, हिरोशिमा में हुआ था, और इसका जो चार्ट है वो भी मेरे सामने अवेलेबल है, और पुतिन का भी चार्ट मेरे पास अवेलेबल है। तो आखिर क्या पुतिन के मन में चल रहा है, आइए हम इसको चेक करते हैं। मैंने पहले ही बताया, लगन कुंडली से केवल इसकी गणना करना सही नहीं होगा। एक कठिन कार्य है किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए महामारी के अंत तिथि को निकालना और युद्ध की संभावना कब खत्म हो जाएगी एग्जैक्ट डेट निकालना, ये थोड़ा कठिन वाला कार्य है। शायद इसीलिए एग्जैक्ट प्रिडिक्शन यहाँ पर जल्दी नहीं बैठती है किसी की, चाहे वो कोविड की बात कर लीजिए, चाहे युद्ध की बात कर लीजिए। लेकिन अब जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसको देखिएगा। 6 अगस्त 1945 में जब परमाणु विस्फोट हुआ था, उस समय शनि राहु के साथ उपस्थित थे, और जब शनि राहु के साथ उपस्थित होंगे तो केतु की दृष्टि तो पड़नी ही पड़नी है, और मंगल भी जो थे वो राहु से द्वादश स्थान पे थे। तो मंगल सेनापति है। देखिए, ब्लास्ट होना, ब्लास्ट मतलब क्या चीज़ है आप ये सोचिए। एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं ब्लास्ट वर्ड यूज़ करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक बहुत बड़ी ऊर्जा का गिरना। कहाँ पर? पृथ्वी तत्व पर जाकर गिरना। तो मंगल की जो उपस्थिति 6
अगस्त 1945 में बनी थी, वो राहु केतु के सापेक्ष द्वादश स्थान पर थी और मंगल उस समय पृथ्वी तत्व में ही अवेलेबल थे, वृष राशि में थे और पृथ्वी तत्व वृष राशि मानी जाती है। और राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन था और शनि के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना और राहु केतु के रिस्पेक्ट में द्वादश मंगल का होना, ये पूरी संभावना बता रही थी कि कोई एक बड़ी विपत्ति ज़रूर आएगी और एक बड़े अमाउंट में ऊर्जा का निकलना हो सकता था। तो बड़े अमाउंट में ऊर्जा निकली, क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाती है तो बेसिकली उसके अंदर चेन रिएक्शंस होते हैं और चेन रिएक्शंस जो होते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम हो गया, उस पर जब न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कराते हैं तो एक चेन रिएक्शंस बनता है और जब ये चेन रिएक्शन बनता है तो प्रत्येक जब न्यूक्लियस छोटे छोटे जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो उस कंडीशन में लगातार लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है और यही एनर्जी सभी को ख़त्म कर देती है। तो क्या यही कंडीशन अभी भी बना है? तो देखिए, ऐसी कंडीशन बनी हुई थी, ऐसी कंडीशन अभी बनी हुई थी, लेकिन ये कंडीशन जो है मंगल देव ने जैसे ही राशि परिवर्तन किया 7 अप्रैल को, वैसे ही शनि से मंगल अब सेकंड हाउस में चले गए, लेकिन मंगल के ही राशि में उपस्थित है, मंगल के ही राशि में उपस्थित है। इस कारण से थोड़ी परेशानी अभी भी शायद दिखाई दे रही है और ये जब तक कुंभ में उपस्थित रहेंगे मंगल देव तब तक इस तरीके का, हालांकि आप युद्ध की इंटेंसिटी अगर आप देखा जाए तो विश्व युद्ध वाली कंडीशन तो अब ख़त्म होती हुई नज़र दिख रही है मुझे, और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अप्रैल के मंथ में ये थोड़ा कम हो जाएगा। अगर युद्ध बंद नहीं होता है तो ये भी बात बोला गया था कि अब थोड़ा कम होने लगेगा। अब भले ही ऐसा लग रहा है कि युद्ध में ना ही पुतिन पीछे हटने वाले हैं, ना ही जेलेंस्की भी पीछे हटने वाले हैं, लेकिन परमाणु युद्ध की बात अगर किया जाए तो उसके लिए इस समय वर्तमान में शनि से द्वितीय घर में मंगल देव उपस्थित हैं और राहु केतु देखा जाए तो केतु की जो 5वीं दृष्टि है और साथ में राहु की शनि की जो तीसरी दृष्टि वो नीच स्थान पर पड़ रही है और ये नीच स्थान पर पड़ना एक प्रकार से एक ब्लास्ट होने की बड़ी संभावना अभी भी इनकार नहीं की जा सकती। लेकिन अभी युद्ध में इतने ज़्यादा मिसाइल्स दागे गए हैं, इतने ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके हैं, तो आप रफली मान के चलिए कि जिस तरीके से यूक्रेन पूरा बर्बाद हो गया है उस तरीके से ये थोड़े थोड़े एनर्जी मिलाकर एक बड़ा लार्ज एनर्जी का तो फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति का जो मैंने रीकैलकुलेशन किया हुआ है ये डेट आपको चौंका देगा। ये 12 अप्रैल तक युद्ध चल सकता है। अभी भी आप कहिएगा सर पहले तो आपने 6 अप्रैल बोला था, अब इस डेट को आपने फिर चेंज करके 12 अप्रैल कर दिया। देखिए, एक युति बनती है कभी भी, और मैंने बताया ना युद्ध का कैलकुलेशन करना, महामारी का कैलकुलेशन करना एक कठिन कैलकुलेशन होता है। कोई भी एस्पेक्ट इसमें अगर छूट गया तो परेशानी बढ़ती है। तो 12 जुलाई तक, मैं फिर से बता दूं 12 जुलाई तक की ये स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है और 12 अप्रैल से पहले 17 मई एक डेट आएगा जहां पर मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और मंगल देव पुतिन की कुंडली के सापेक्ष में, पुतिन की कुंडली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि इनका जो डेट है 7 अक्टूबर 1952 है, 9:30 और सेंट पीटर्सबर्ग ये रशिया में हुआ था। इनकी तुला लगन की कुंडली बनती है और जो राशि है इनकी वृष राशि है। तो ये जो कंडीशन अभी बना है 17 मई बीतने के बाद, 17 मई अगर बीत जाता है तो उसके बाद तो आप मान के चलिए पुतिन का जो मारक ग्रह है मंगल अपने कारक भाव में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, तो मारक तो नहीं बनेगा, ये कन्फर्म हूँ मैं। और साहस का जो ये काम
होता है, चाहे युद्ध का काम किया जाए या कोई बड़े फैसले लिए जाएं, उसमें मंगल का कारक भाव में बैठना एक बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और मंगल का कारक भाव में बैठना निश्चित रूप से यहाँ पर पुतिन के लिए पॉजिटिव संदेश दे रहा है। लेकिन अब इनके हाथ से भी एक प्रकार से देखा जाए तो जिस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग तो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी ज्योतिषीय रूप से देखा जाए तो 17 मई के बाद 18 मई से लेकर लगभग 12 जुलाई तक का जो टाइम रहेगा, इनके रोग ऋण शत्रु में जाकर मंगल का गोचर होगा और इनके लगन के सापेक्ष में बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन अभी जस्ट हुआ है। तो उसमें इनके विरोध में बहुत सारे लोग आते हुए आपको और भी दिखाई देंगे। लेकिन इनके पीछे हटने की टेंडेंसी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि रशिया नहीं झुकेगा। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि रशिया नहीं झुकेगा। ये प्रैक्टिकली बात कहा जाए तो रशिया नहीं झुकेगा ऐसा लगता है, लेकिन ज्योतिषीय रूप से जब मैं देखता हूँ तो इसमें दिख रहा है कि ये युद्ध का विराम तो रशिया ही कर पाएगा। ये रशिया ही युद्ध का विराम करेगा, क्योंकि इस समय पुतिन की कुंडली के सापेक्ष में 6वें घर में स्वगृही बृहस्पति का होना, उपस्थित होना अकस्मात इनके चारों तरफ शत्रुओं का अंबार लगा देगा, शत्रुओं की घेराबंदी कर देगी, जिस कारण से 17 मई पहला डेट आता है और 17 मई अगर क्रॉस हो गया तो 12 अप्रैल तक का, 12 जुलाई तक का, मैं बार बार 12 अप्रैल बोल रहा हूँ, 12 जुलाई तक का डेट मैं फिर से बता दूँ। पहला डेट जो मैं बताया हूँ 17 मई बताया हूँ, वो डेट तक युद्ध जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। उसके बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा भी धीरे धीरे होने लगेगी और ये जो डेट निकल के आ रहा है 12 जुलाई तक का अधिक से अधिक डेट निकल के आ रहा है। और मैंने इसको रीकैलकुलेट किया है, पुराने कैलकुलेशन में कुछ गलतियां थी, उसके लिए यहाँ पर माफ़ी भी मांगता हूँ। लेकिन गलतियों से ही हम सीखते हैं, हम लोग देखा जाए तो गलतियों से ही सीखते हैं। कोई परफेक्शन आदमी लेकर पैदा नहीं होता है। गलतियां थी, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रिकैलकुलेशन करने पर भी गलतियां हो जाए तब तो फिर वो ब्लंडर मिस्टेक होता है, फिर तो कैलकुलेशन करना चाहिए ही नहीं। लेकिन फिर भी जो रिकैलकुलेशन किया गया उसके हिसाब से 12 जुलाई तक का जो टाइम निकल के आ रहा है ये अभी भी खतरनाक बना हुआ है। 12 जुलाई में शायद मेदिनी से जब 2022 का प्रेडिक्शन दे रहा था तब भी यही बोला था, 12 जुलाई, यही डेट मुझे याद आ रहा है। 12 जुलाई तक का डेट जो है शनि के राशि परिवर्तन, बृहस्पति के राशि परिवर्तन या महापरिवर्तन का सबसे जो इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग डेट है वो 12 अप्रैल के आसपास का है। तो 12 अप्रैल के आसपास तक की ये कंडीशन बन रही है। लेकिन कंक्लूजन में आपको बता दूं कि परमाणु युद्ध होने की जो संभावना है अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आपको लग रहा होगा कि अब तो चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन ज्योतिषीय रूप से अब इसकी स्थिति खत्म हो रही है। शनि के राशि में मंगल देव हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी अभी भी बढ़ रही है, ऐसा लग सकता है। 29 अप्रैल को जब शनि मंगल फिर एक साथ हो जाएंगे तो फिर एक बार युद्ध की स्थिति फिर एक बार बढ़ सकती है। लेकिन इसीलिए मैंने इस बार बहुत अच्छे से चेक किया कि शनि मंगल की युति पहले भी बनी थी और शनि मंगल की युति 29 अप्रैल के बाद भी बन जाएगी। तो 29 अप्रैल के बाद की जो स्थिति बनेगी वो 17 मई तक थोड़ी सी खतरनाक होगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कंडीशंस ख़त्म हो जाएंगी। और अगर युद्ध इतना लंबा चला तो आप समझ लीजिए कि आने वाला समय कितना खतरनाक हो सकता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाए। युद्ध में ना ही पुतिन की जीत है, ना ही जेलेंस्की की जीत है, इसमें तो जो नागरिक हैं जिनका कोई कसूर नहीं है उनकी हत्या हो जाना है। ये दोनों राष्ट्रपति आपस में लड़ते रहेंगे और इसका बुरा प्रभाव पूरे वर्ल्ड में फैलने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे स्थिति, और शनि अपने मूल त्रिकोण में जा रहे हैं और मूल त्रिकोण में जाते हैं तो शनिदेव बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं और शनिदेव का रिलैक्स्ड हो जाना जो मंद गति से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है।
तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन मैंने किया उसका पूरा आपको A to Z ज्योतिषीय रूप से समझा दिया है। और आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बार पुनः क्षमा चाहता हूँ कि 6 अप्रैल वाला जो डेट था वो प्रिडिक्शन सही नहीं गई। इस युद्ध की समाप्ति को लेकर कहा गया था, लेकिन अब जो डेट आ रहे हैं इसमें मैंने हर तरीके से उन गलतियों को देखा है कि कहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी, और उसके बाद ये फाइनल डेट मैंने निकाल दिया है। मास्क के लिए जो फाइनल डेट बताया गया था उसके हिसाब से लगभग मास्क अभी भी हट चुका है। भले ही कोविड के 4th वेव की बात की जा रही हो, लेकिन अब इसका क्या प्रभाव होगा आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। जब भी मैं लाइव होऊंगा तो आपको ये समय से उपलब्ध हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ओम नमः शिवाय।